हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के 2023 के रिजल्ट के बाद दोस्तों जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी यानी कैटेगरी वाइज विश्लेषण के बारे में। साथियों, इसमें टोटल कितनी पोस्टें हैं यानी कैटेगरी वाइज टोटल कितनी पोस्टें थी और टोटल टाइपिंग में कितने अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया गया है, अब कितने अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन होगा और किसका फाइनल सिलेक्शन होगा और कौन अभ्यर्थी बाहर होंगे, ये सभी विश्लेषण दोस्तों इसी वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए आप अंत तक बने रहे। और साथियों, सभी की कैटेगरी वाइज लिस्ट के बारे में बात करेंगे। मैंने जो कैटेगरी वाइज लिस्ट बनाई है उसके आधार पर देखेंगे कि आपका सिलेक्शन कहाँ तक यानी कौन सी रैंक तक हो रहा है और कौन से अभ्यर्थी दोस्तों उस टोटल पोस्टों के हिसाब से उनकी मेरिट लिस्ट नीचे आ रही है, तो उन अभ्यर्थियों को कैसे सिलेक्शन हो सकता है, इन सभी के बारे में दोस्तों इसी वीडियो में विश्लेषण करने वाले हैं, इसलिए आप अंत तक बने रहे। और जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दोस्तों, समस्त भर्तियों की नवीनतम ताज़ा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको समस्त भर्तियों की पल पल की जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों टोटल पुरुष अभ्यर्थियों की 178 पोस्टें थी और महिला अभ्यर्थियों की 51 और अदर कैटेगरी दोस्तों जिसमें विधवा, विडो व विकलांग व समस्त अदर कैटेगरी अभ्यर्थियों की 25 सीटें थी। इस प्रकार 254 पदों के लिए दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में भर्ती होने वाली है। इसमें दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में जो टाइपिंग में क्वालिफाई हुए हैं उसमें पुरुष अभ्यर्थी यानी मेल पुरुष अभ्यर्थी 1307, फीमेल 434 और अदर कैटेगरी के 256 अभ्यर्थी पास हुए हैं, यानी टोटल 1997 अभ्यर्थी टोटल टाइपिंग क्वालिफाई कर पाए। अब साथियों, जो पुरुष अभ्यर्थी 178 पोस्टों के हिसाब से अपन देखते हैं कौन से अभ्यर्थी यानी कौन सी रैंक तक उनकी कैटेगरी में उनकी क्या रैंक रही है, साथ ही दोस्तों उनकी ऑल ओवर रैंक में कहां तक अभ्यर्थी का फाइनल सिलेक्शन हो सकता है और उनके दस्तावेज सत्यापन होंगे। तो दोस्तों अपन बात करते हैं पुरुष अभ्यर्थी की। तो ओबीसी में पुरुष अभ्यर्थी की लिस्ट देखने पर दोस्तों साथियों मैंने जो मेरिट लिस्ट निकाली है उसमें दोस्तों एमबीसी मेरिट लिस्ट यानी फर्स्ट दोस्तों ये कैटेगरी की मेरिट लिस्ट रहेगी, साथ ही ये सेकंड नंबर जो रोल नंबर और उसके आगे जो नंबर लिखे हुए हैं यह ऑल ओवर मेरिट लिस्ट रहेगी। साथ ही ओबीसी कैटेगरी में नंबर 1 पर जो अभ्यर्थी है वह ऑल ओवर मेरिट में 2 नंबर पर है, जिसके रोल नंबर 160764 है। यह अभ्यर्थी दोस्तों ओबीसी कैटेगरी का टॉपर रहेगा। और इसी अनुसार दोस्तों आप नीचे तक देखते रहिए, ये सारे ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों की ऑल ओवर मेरिट और कैटेगरी में क्या मेरिट है उस अनुसार दोस्तों मैंने लिस्ट बनाई है और बहुत मेहनत करके ये लिस्ट निकाली गई है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को, अन्य साथियों को भी शेयर करें जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके। तो इस प्रकार देखते हैं दोस्तों टोटल 178 पदों के हिसाब से कितने अभ्यर्थियों का इस लिस्ट में सिलेक्शन हो रहा है। तो नीचे चलते हैं, अपन को 178 रैंक तक देखना है। 178 टोटल पोस्टें हैं। तो फर्स्ट पेपर में दोस्तों 69 अभ्यर्थी है जो 175 ऑल ओवर रैंक तक है। सेकंड पेज में चलते हैं तो 142 यानी 333 रैंक तक। इसके बाद दोस्तों 178 पर चल के अपन देखते हैं तो 178 पर जिसकी 404 ऑल ओवर रैंक है उस अभ्यर्थियों का दोस्तों फाइनल सिलेक्शन होने वाला है और इन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन होंगे। दस्तावेज सत्यापन दोस्तों अभी मैं जैसे ही अपडेट होगी आपको अपडेट कर दूंगा। 2 गुना अभ्यर्थियों के होंगे या समस्त अभ्यर्थियों के होंगे या जितने अभ्यर्थी लेने उतनों का ही होगा, ये इसके बारे में दोस्तों जो भी जानकारी मिलेगी तुरंत प्रभाव से आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन इतने अभ्यर्थियों को टोटल पोस्टों के हिसाब से सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, इसमें कई अभ्यर्थी ऐसे भी रहेंगे जो जनरल कैटेगरी फाइट करेंगे और जनरल कैटेगरी में जाएंगे, तो उसके अनुसार भी दोस्तों आप रैंक निकाल लेना। लेकिन मैं दोस्तों आपको जो टोटल पोस्टें हैं उसके अनुसार बता रहा हूं, जनरल कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी जाएंगे इसका विश्लेषण दोस्तों आप स्वयं करना, मैं आपको टोटल पोस्टों के अनुसार बता रहा हूं। इस प्रकार दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में आगे सारे मेरिट मैंने बना रखी है। जितने भी ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनका लास्ट तक मैंने दोस्तों पूरी कट ऑफ बनाई है। टोटल अभ्यर्थी जो अभ्यर्थी टाइपिंग में पास हुए समस्त अभ्यर्थी की दोस्तों इसमें लिस्ट है, तो वो लास्ट तक आप देख सकते हैं। साथियों, अब तक ये पीडीएफ तैयार नहीं हुई थी, इस कारण मैं दोस्तों पीडीएफ आपको शेयर नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब ये पीडीएफ तैयार हो गई है। और 1307 अभ्यर्थी ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों पुरुष अभ्यर्थी टोटल क्वालिफाई हुए हैं जिनकी लिस्ट मैंने बनाई है, जो आपकी मूल रिजल्ट में से दोस्तों मैंने निकाल कर ऑल ओवर कैटेगरी वाइज रैंक के आधार पर आपकी रैंक निर्धारित कर दी है। इस अनुसार दोस्तों आपके टोटल अभ्यर्थियों के रोल नंबर और उसकी कैटेगरी दी गई है, तो आप अपना मेरिट क्रमांक इससे पता कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ देखने वाली बात रहेगी, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों में रोल नंबर है, उसका मैटर दोस्तों बाद में सोल्व करेंगे क्या चीज़ है ये। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों ओबीसी में फीमेल अभ्यर्थियों की यानी महिला अभ्यर्थी की टोटल पोस्ट 51 है और 434 महिला अभ्यर्थी को पास किया गया है। तो जो दोस्तों ऑल ओवर रैंक में से मैंने जो कैटेगरी की रैंक बनाई है उसमें अपन 51 नंबर तक देखते हैं। 51 नंबर तक कौन कौन सी महिलाओं का नंबर आ रहा है, तो ये अभ्यर्थी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी और इनका दस्तावेज सत्यापन के बाद दोस्तों इनका फाइनल सिलेक्शन होने का पूरा चांस रहेगा। महिला अभ्यर्थियों दोस्तों सबसे ऊपर जिसके ऑल ओवर 14 रैंक है
वह फर्स्ट नंबर पर है, उसके रोल नंबर 236065 है। उसके बाद दोस्तों साथ दोस्तों अपने ऑल ओवर रैंक के साथ ही अपनी कैटेगरी में आप रैंक देख सकते हैं। ये मैंने लिस्ट बनाई है। तो इसमें दोस्तों 51 नंबर पर जाके देखते हैं। 51 नंबर पर दोस्तों 855 रैंक तक 51 अभ्यर्थी मिल गए हैं। तो ऑल ओवर 855 रैंक तक यानी 16 63 57 रोल नंबर तक टोटल 51 अभ्यर्थी हो गए। तो इन महिला अभ्यर्थियों को दोस्तों लगभग 100% सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन दोस्तों शर्त यही रहेगी, इनके दस्तावेज सत्यापन में दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आगे अदर कैटेगरी में दोस्तों विधवा, विडो व समस्त एक्स सर्विसमैन व समस्त अभ्यर्थी आ गए, जिसकी टोटल 25 पोस्टें हैं और 256 अभ्यर्थी पास हुए। उनका दोस्तों मैंने रैंक निर्धारित नहीं की गई है, वह आप दोस्तों मैंने इस लिस्ट में डाल दिया है। आप अपने हिसाब से अपने पोस्टों के अकॉर्डिंग आप इसमें देख सकते हैं। ये था दोस्तों ओबीसी कैटेगरी का ऑल ओवर विश्लेषण। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर टोटल पोस्टें पुरुष अभ्यर्थियों की 215 थी और महिला अभ्यर्थियों की 61। अदर कैटेगरी में दोस्तों 30 पोस्टें हैं। इस प्रकार टोटल ईडब्ल्यूएस में टोटल 306 पोस्टें सूचना सहायक भर्ती के लिए थी। अब इसमें दोस्तों जो टाइपिंग में क्वालिफाई हुए हैं ईडब्ल्यूएस में पुरुष अभ्यर्थी 850 और महिला अभ्यर्थी 294। अदर कैटेगरी में 53 अभ्यर्थी टोटल पास हुए। इस प्रकार दोस्तों 1197 अभ्यर्थी टोटल टाइपिंग क्वालिफाई कर पाए। अब इसमें बात करते हैं दोस्तों पुरुष अभ्यर्थी की 215 पोस्टें हैं। तो उसकी मैंने जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है उसके अनुसार उसमें देखते हैं। तो दोस्तों ऑल ओवर रैंक में आपके 215 अभ्यर्थी कहां तक होते हैं और आपकी कैटेगरी में आपकी कौन सी रैंक है। साथ ही फर्स्ट कॉलम में मैंने कैटेगरी की मेरिट बनाई है, वह मेरिट 1 नंबर से लेकर लास्ट तक रहेगी। और ऑल ओवर मेरिट में दोस्तों आपके रोल नंबर के सामने जो नंबर दिया गया है वह आपके ऑल ओवर मेरिट है और आपकी कैटेगरी दी गई है। दोस्तों ये केवल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की लिस्ट है। इसमें दोस्तों अपन देखते हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दोस्तों टॉपर रहा है उसकी ऑल ओवर मेरिट 3 है, जिसके रोल नंबर 1694 निवासी है। इस प्रकार दोस्तों अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप ऑल ओवर मेरिट में अपना रैंक देख सकते हैं, कहाँ पे आपका रोल नंबर है। उसके सामने दोस्तों आपकी कैटेगरी की मेरिट लिस्ट दी गई है, उसमें आप देख सकते हैं आप अपनी कैटेगरी में कौन से नंबर पर आपकी मेरिट रही है। इस प्रकार दोस्तों मैंने टोटल इसकी पोस्टों के अकॉर्डिंग 215 पोस्टें हैं। 215 पोस्टों के अकॉर्डिंग दोस्तों अपन 215 तक सारे अभ्यर्थियों की लिस्ट देखेंगे। तो ये सेकंड पेज में दोस्तों अभ्यर्थियों की लिस्ट है, इसमें आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद अपन 215 तक चलते हैं। तो दोस्तों 215 नंबर पर 1398 215 पर दोस्तों 1368 जिसकी ऑल ओवर रैंक है यानी 177 845 जिसके रोल नंबर है, वहां तक दोस्तों 100। इस प्रकार दोस्तों 215 तक इस प्रकार दोस्तों 215 तक पूरी लिस्ट देखने पर 1368 जिसके ऑल ओवर रैंक है यानी 177 845 रोल नंबर है, वहां तक 215 अभ्यर्थी कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों इन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन लगभग होने की पूरी संभावना है। इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी यदि उनके दस्तावेज सत्यापन में कोई प्रॉब्लम ना हुई। और इसके बाद दोस्तों अभ्यर्थियों की जो लिस्ट दी गई है वह भी पूरी मैंने बनाई है, कौन कौन से अभ्यर्थी दोस्तों इसके नीचे रहेंगे और इनके तो दस्तावेज सत्यापन होंगे या नहीं होंगे वह दोस्तों डिपार्टमेंट निर्धारित करेगा। और ये मैंने जो ऊपर बताया वह 1 गुना की लिस्ट है। इस प्रकार दोस्तों ईडब्ल्यूएस में टोटल दोस्तों 850 अभ्यर्थी पास हुए हैं और लास्ट रैंक दोस्तों इस अभ्यर्थी की जो 51 जिसके ऑल ओवर मेरिट क्रमांक है। अब बात करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस में महिला अभ्यर्थियों की टोटल पोस्ट 61 है और महिला अभ्यर्थी पास हुई है 294। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पर 46 नंबर जिसकी ऑल ओवर मेरिट है वो फर्स्ट नंबर पर रही है, जिसके रोल नंबर 119990 है। और इसी प्रकार दोस्तों अपनी कैटेगरी में आप अपना रोल नंबर चेक करके आपकी कैटेगरी वाइज मेरिट देख सकते हैं और ऑल ओवर मेरिट उस रोल नंबर के सामने दी गई है, यानी ऑल ओवर मेरिट आपकी क्या है और आपकी कैटेगरी में आपकी क्या रैंक रही है। इस प्रकार दोस्तों 61 नंबर तक आपको पूरा देखना है। 61 नंबर पर साथियों 61 नंबर पर दोस्तों 2595 ऑल ओवर मेरिट है, वहाँ तक 61 अभ्यर्थी पूरे हो गए हैं और उसके रोल नंबर 182 511 तक है। इसके नीचे जो भी अभ्यर्थी पास हुए उनकी लिस्ट भी दोस्तों मैंने बनाई है। तो वह लास्ट तक आप अपनी कैटेगरी में कौन से रैंक पे और ऑल ओवर रैंक आपकी क्या है। इस प्रकार टोटल जो अभ्यर्थी पास हुए 294, टोटल महिला अभ्यर्थी 294 पास हुए हैं, तो उनकी पूरी ये लिस्ट है। अदर कैटेगरी में दोस्तों 30 पोस्टें हैं और 53 अभ्यर्थी पास हुए हैं, जिनकी लिस्ट इसमें दी गई है। वह अपने दोस्तों कैटेगरी के हिसाब से और अपने पोस्टों के अनुसार देख लें उनका नंबर कहाँ पे आ रहा है। इस प्रकार दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का पूरा विश्लेषण था जो आपने देखा। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं दोस्तों एमबीसी कैटेगरी की। एमबीसी कैटेगरी में टोटल पोस्टें पुरुष अभ्यर्थियों की 108 और महिला अभ्यर्थियों की 30 थी। अदर कैटेगरी 15 है और दोस्तों इस प्रकार टोटल 153 पोस्टों के लिए आईए की भर्ती निकली थी। अब दोस्तों टाइपिंग में क्वालिफाई अभ्यर्थियों में से पुरुष अभ्यर्थी 275 और महिला अभ्यर्थी 90 है और 16 अदर कैटेगरी की है। इस प्रकार दोस्तों 381 अभ्यर्थी टोटल टाइपिंग क्वालिफाई कर पाए हैं। अब इसमें बात करते हैं दोस्तों पुरुष अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर कौन सबसे ऊपर रहा है और कौन से अभ्यर्थी किस क्रम में नीचे तक उनकी मेरिट बनी है। साथियों
सबसे पहले 1 नंबर पर जो अभ्यर्थी रहा है उसके ऑल ओवर मेरिट 12 है और उसके रोल नंबर 11 72 20 है। और आगे दोस्तों मैंने उसकी जो लिस्ट बनाई है वो देख लो, अपने रोल नंबर और उसके आगे आपकी कैटेगरी मेरिट है और रोल नंबर के पास आपकी ऑल ओवर मेरिट है। तो इस प्रकार दोस्तों टोटल 105, इस प्रकार दोस्तों पुरुष अभ्यर्थियों में 108 पोस्टों तक अपन देखेंगे। 108 रैंक टोटल पोस्टों के हिसाब से 108 नंबर पर दोस्तों 36 49 16 66 10 रोल नंबर वाला अभ्यर्थी दोस्तों लास्ट नंबर पर आ रहा है। और इसके नीचे दोस्तों जिन अभ्यर्थियों की रैंक किस बन रही है वह है 108 रैंक तक, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। नीचे दोस्तों कितने अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी फाइट करते हैं और कितने अभ्यर्थी दोस्तों दस्तावेज सत्यापन में बाहर होते हैं, उसके आधार पर उनका सिलेक्शन होगा। तो आप नीचे अपनी लिस्ट देख सकते हैं। रोल नंबर वाइज आपके ऑल ओवर मेरिट क्या है और आपकी कैटेगरी में क्या मेरिट रही है। इस प्रकार दोस्तों टोटल 275 अभ्यर्थी आप एमबीसी कैटेगरी में पास हुए थे, उनका लिस्ट इस प्रकार रही है। अब बात करते हैं साथियों एमबीसी कैटेगरी में महिला अभ्यर्थियों की। इस पोस्टों के लिए 90 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं, 30 अभ्यर्थियों का सोर्स सिलेक्शन होगा। उसमें दोस्तों फर्स्ट नंबर पर 146 जिसकी ऑल ओवर रैंक रही है वह फर्स्ट नंबर पर है। उसी अनुसार दोस्तों 2 3 4 5 इस ऐसे करते हुए अपन 30 नंबर तक देखते हैं। तो 30 नंबर पर 55 94 जिसके लास्ट में दोस्तों 55 94 जिसके ऑल ओवर रैंक बढ़ रही है वहाँ तक। इस प्रकार दोस्तों एमबीसी कैटेगरी में 30 नंबर तक यानी जिसकी 5594 रोल नंबर 192 522 है वहाँ तक अभ्यर्थी बिल्कुल महिला अभ्यर्थी बिल्कुल सुरक्षित है, उनका दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी की कैटेगरी वाइज दोस्तों मैंने 90 अभ्यर्थियों की पूरी मेरिट लिस्ट निकाली है, तो वह लास्ट तक आप देख सकते हैं आपकी दोस्तों ऑल ओवर रैंक क्या है और आपकी कैटेगरी में आपकी क्या मेरिट बन रही है। इसी प्रकार दोस्तों एमबीसी में अदर कैटेगरी के अंदर टोटल 15 पोस्टें और 16 अभ्यर्थी दोस्तों टाइपिंग पास कर पाए हैं। उनकी लिस्ट इस प्रकार है, लगभग इनका सभी का हो ही जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों एससी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में टोटल पोस्टें 283 पुरुष अभ्यर्थी की, महिला अभ्यर्थी की 81 है और अदर कैटेगरी में 40 पोस्टें। इस प्रकार 404 पोस्टों के लिए दोस्तों भर्ती हो रही है। इसमें टाइपिंग क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थी 797 और महिला अभ्यर्थी 299 रही है। इस प्रकार और अदर कैटेगरी में 50। इस प्रकार दोस्तों टोटल 1146 अभ्यर्थी टोटल क्वालिफाई हुए हैं। तो इसमें दोस्तों पुरुष अभ्यर्थियों की जब मेरिट देखते हैं तो फर्स्ट नंबर पर दोस्तों 9 नंबर जिसके ऑल ओवर मेरिट है वह एससी कैटेगरी का टॉपर है। उसके अनुसार दोस्तों आगे अपने कैटेगरी में आप अपने मेरिट देख सकते हैं और ऑल ओवर आपकी मेरिट और रोल नंबर उसके आगे वाले कॉलम में दिया गया है। तो आप इस पूरी लिस्ट को देख लें। तो दोस्तों इस प्रकार अपन पुरुष अभ्यर्थी में 283 तक देखते हैं। 283 तक कौन कौन से अभ्यर्थी सिलेक्ट हो रहे हैं साथियों। फर्स्ट पेपर में 69 अभ्यर्थी है जिसके 1436 तक रैंक है ऑल ओवर। सेकंड पेज में 142 अभ्यर्थी है जो 2433 तक उसके ऑल ओवर रैंक है। इसके बाद नीचे देखते हैं 215 पे 3237 तक और इसके नीचे चलते हैं 283 पे दोस्तों। 283 पे चलने के बाद आपको पता चल रहा है 3688 जिसके ऑल ओवर रैंक है यानी जिसके रोल नंबर 133 983 है। यहाँ तक कि अभ्यर्थियों को लगभग फाइनल सिलेक्शन है यदि दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। और उसके बाद दोस्तों कुछ अभ्यर्थियों के नीचे और बाकी बचे समस्त अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट और उसके ऑल ओवर मेरिट नीचे दी गई है, वो आप आराम से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से दोस्तों कितने अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन होंगे वह लिस्ट उसका अपडेट दोस्तों जैसे मेरे को मिलता है मैं तुरंत प्रभाव से आपको अपडेट कर दूंगा। इस प्रकार साथियों एससी कैटेगरी में टोटल पास हुए अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट और उसकी कैटेगरी वाइज क्या मेरिट लिस्ट रही है उसके विवरण इस प्रकार है। साथियों एससी कैटेगरी में पास हुए अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट है जिसमें टोटल 797 अभ्यर्थी पास हुए थे और ऑल ओवर मेरिट 6280 तक एससी कैटेगरी का अभ्यर्थी है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं एससी कैटेगरी में महिला अभ्यर्थियों की क्या स्थिति है, कौन सी महिला अभ्यर्थी इसमें फाइनल सिलेक्शन हो रहा है और कौन सी महिला अभ्यर्थी बाहर हो सकती है। तो इसमें दोस्तों एससी कैटेगरी के अंदर दोस्तों फीमेल अभ्यर्थी 81 पोस्टें थी और 299 महिला अभ्यर्थी इसमें टाइपिंग क्वालिफाई कर पाए है। इसमें दोस्तों एक नंबर पर 283 जिसकी रैंक है वह एक नंबर पर महिला अभ्यर्थी है जिसके रोल नंबर 100 422 है, वह एक नंबर पर रहेगी। और उसके बाद दोस्तों आप अपनी रैंक के अनुसार और अपने ऑल ओवर रैंक के अनुसार अपनी दोस्तों कैटेगरी में अपनी रैंक देख सकते हैं। वह मेरिट लिस्ट मैंने जो डाली है ये पूरी पीडीएफ आप देख सकते हैं। इसमें दोस्तों लास्ट तक अपन चलेंगे। टोटल महिला अभ्यर्थी 81 का पोस्टों के अकॉर्डिंग फाइनल सिलेक्शन होगा, वह 81 रैंक तक अपन देखेंगे। तो 81 रैंक पे दोस्तों जिसके ऑल ओवर रैंक 4585 है, 4585 ऑल ओवर रैंक है और 233 085 जिसके रोल नंबर है। यहाँ तक कि महिला अभ्यर्थियों को लगभग फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों जिनके दस्तावेज सत्यापन होने और उनके दस्तावेज सत्यापन के बाद यदि चांस बनते तो वह सारे अभ्यर्थियों की लिस्ट नीचे तक है जो पूरे पास हुए हैं, उनके रोल नंबर और उनकी कैटेगरी में क्या उनकी मेरिट बन रही है वह दोस्तों लास्ट तक टोटल 299 महिला अभ्यर्थी इसमें टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुई है, उनकी समस्त मेरिट लिस्ट मैंने दोस्तों बना दी है। इसके बाद दोस्तों एससी कैटेगरी के अंदर अदर कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा उसमें साथियों टोटल पोस्टें दोस्तों 40 थी और 50 उसमें टाइपिंग क्वालिफाई कर पाए हैं। तो इसमें भी दोस्तों अधिकतर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा। आप अपनी रैंक और कैटेगरी के अनुसार आप देख ले कौन सी कैटेगरी में आप, इसमें से दोस्तों ज़्यादा है नहीं, 50 कैंडिडेट आप इनके निकाल सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों एसटी कैटेगरी में एसटी कैटेगरी का वीडियो मैंने बना दिया है, वो वीडियो देख ले। 344 अभ्यर्थी, इसमें दोस्तों पुरुष अभ्यर्थी की 344 पोस्टें हैं, महिला अभ्यर्थी की 99 और अदर कैटेगरी की 48 पोस्टें हैं। दोस्तों ये लिस्ट भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी है और इसका वीडियो बना दिया गया था। तो दोस्तों इसमें बारे में ज़्यादा बात करते नहीं है, आगे चलते हैं। साथ ही जनरल कैटेगरी में टोटल पोस्ट है पुरुष अभ्यर्थी को 1006, महिला अभ्यर्थी को 287, अदर कैटेगरी में 143 यानी 1436 टोटल पोस्टें थी। और दोस्तों इसमें क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी में पुरुष अभ्यर्थी 508 और फीमेल 397 और अदर कैटेगरी 129 यानी 1004 अभ्यर्थी टोटल पास हुए हैं। तो आप दोस्तों सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी में कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि जनरल कैटेगरी में अदर कैटेगरी वाले भी आने वाले हैं। और वैसे देखने में लग रहा है दोस्तों पुरुष अभ्यर्थी 1006 पोस्टों के हिसाब से 508 अभ्यर्थी टाइपिंग क्वालिफाई कर पाए हैं। इसमें से दोस्तों किस किस का सिलेक्शन होगा वो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन दोस्तों अपन तो पोस्टों के अनुसार देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे अदर कैटेगरी के अभ्यर्थी आने वाले, उनका भी ध्यान रखना होगा। यदि दोस्तों जनरल कैटेगरी में पोस्टों के हिसाब से देखते हैं, केवल 508 अभ्यर्थी पास हुए हैं टाइपिंग के अंदर। और इसमें दोस्तों एक नंबर पर जो अभ्यर्थी है जनरल कैटेगरी में, उसके रोल नंबर 107758 है। उसके बाद मैंने दोस्तों पूरी आपकी मेरिट लिस्ट बनाई है। मेरिट लिस्ट में दोस्तों जनरल कैटेगरी के या पुरुष अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट है। पुरुष अभ्यर्थी की मेरिट लिस्ट देखने पर दोस्तों आपको इसके पोस्टों के हिसाब से देखते हैं तो 1006 तक आपको देखना होगा, और यदि जो पास हुए हैं अभ्यर्थी देखते हैं तो वो 508 तक रहेंगे। इसी प्रकार दोस्तों जनरल कैटेगरी में महिला अभ्यर्थियों में 287 पोस्टें थी, और 287 पोस्टों के अकॉर्डिंग दोस्तों 367 महिला अभ्यर्थी इसमें टाइपिंग क्वालिफाई कर पाए। उनकी मेरिट लिस्ट इस अनुसार है, वह आप इसमें पूरी देख सकते हैं। इसमें एक नंबर पे जो 8 नंबर ऑल ओवर मेरिट रही है वह एक नंबर पर रहेगी, और समस्त महिला अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट मैंने डाल दी है। अब इसमें दोस्तों कई महिला अभ्यर्थी जो दूसरी कैटेगरी के भी आएंगे, वह दोस्तों कई महिला अभ्यर्थी को बाहर करेगी, इसलिए जनरल कैटेगरी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहेगा। और दोस्तों आपको बता दूं, जो पुरुष अभ्यर्थी है वह पुरुष कैटेगरी में जाएंगे, और जो जनरल और महिला अभ्यर्थी महिला कैटेगरी में जाएगी। इस प्रकार दोस्तों अदर कैटेगरी 143 पोस्टें और 129 अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो इनके दोस्तों मेरिट क्रमांक मैंने निकाले नहीं, केवल ऑल ओवर मेरिट और अपनी कैटेगरी के अनुसार पोस्टों के अकॉर्डिंग आप देख लें। अब जनरल कैटेगरी में कौन से अभ्यर्थी कहाँ तक आएंगे, इसका दोस्तों आप विश्लेषण करें। मैंने दोस्तों आपकी कैटेगरी वाइज सारी रैंक बता दी है, आपके ऑल ओवर रैंक क्या है और आपकी कैटेगरी में क्या रैंक रहेगी। और साथियों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी। दोस्तों ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर समस्त कैटेगरी की डाल दूंगा, और साथ ही इसके बाद दोस्तों नॉन टीएसपी के लिए भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा, तो आप नॉन टीएसपी वाले अभ्यर्थी बिल्कुल परेशान नहीं हो। तो इसी प्रकार दोस्तों सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन और इससे संबंधित समस्त महत्वपूर्ण अपडेटों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको समस्त भर्तियों की नवीनतम ताजा अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।